हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेशन, मतलब भारत के वन एवं वनस्पति। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से मैप के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। इस वीडियो में हम भारत में जो अलग अलग टाइप की वनस्पतियाँ, वेजिटेशन जो हमको देखने को मिलती है, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर हम लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले हम जानते हैं कि वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां किसे कहा जाता है। देखिए, वेजिटेशन यानी पेड़ों और पौधों का समूह, उनका ग्रुप, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेजिटेशन वनस्पति कहते हैं। इनका उगना जो होता है वो बिना किसी इंसानी दखल के होता है, कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग जोग्राफिकल एलिमेंट जैसे कि रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉइल, इनकी गुणवत्ता, क्वालिटी पर निर्भर करता है। भारत में हमें अलग अलग तरीके की वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, वनस्पतियां देखने को मिलती है। इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो फॉरेस्ट एरिया एंड दूसरा है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया एंड एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, फॉरेस्ट एरिया वह एरिया होता है जहां पर ट्रीज एंड प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। यहाँ पर केवल पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स, ये भी निवास करते हैं। ये एरिया हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यह हवा को साफ, क्लीन करता है एंड सॉइल को भी स्टेबल रखता है। फॉरेस्ट एरिया समझ में आया आपको, वन क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक वन क्षेत्र, मतलब एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया की। तो इसका मतलब है कि कितनी जमीन पर असल में पेड़ पौधे हैं, वही है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। इसे मापने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स जो है वो अपनाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कितनी जगह पर पेड़ हैं और कितनी जगह पर एम्प्टी, मतलब खाली जगह है। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे वनों का संरक्षण जो है, कंजर्वेशन, वो कैसे किया जा सकता है। देखिए, लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे भारत में कुल 24.56% फॉरेस्ट एरिया है। कितना है? लगभग 24.5% फॉरेस्ट एरिया है। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि मेडिसिन को लेकर हमको फ़ायदा मिलता है। कई पेड़ पौधों से औषधियाँ बनती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं। पेड़ पौधों की लकड़ी जो है वो फ्यूल और फर्नीचर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो होता है वो वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जानवरों का घर होता है। सॉइल इरोजन को रोकने में भी फॉरेस्ट जो होते हैं वो मदद करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। भारत में पाए जाने वाले फॉरेस्ट के, मतलब वनों के अलग अलग टाइप को डिस्कस करें तो देखिए 5 तरीके के हम फॉरेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, नाम से कैसा स्पष्ट हो रहा है हमको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हमेशा हरे भरे रहना, ठीक है। अब क्या इस कैटेगरी में आने वाले सारे वन जो होते हैं, सारे फॉरेस्ट जो होते हैं वो हरे भरे रहते हैं क्या? नहीं, इसमें भी 2 कैटेगरी है। जब हम इसको अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब उष्ण पर्णपाती वन। ये पेड़ साल में एक बार पत्तियां जो है वो जरूर गिराते हैं। तीसरा है डेजर्ट फॉरेस्ट, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। एंड टाइडल फॉरेस्ट, समुद्री किनारों के आसपास जो है वो जो वन देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वो ज्वारीय वन। तो ये 5 तरीके के फॉरेस्ट जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसको हिंदी में सदापर्णी वन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, एग्जाम में सदाबहार दे या फिर सदापर्णी दे, आपको क्लियर रखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है। क्लियर? देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो भारत के अत्यधिक ह्यूमिडिटी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है। जिन एरिया पर एनुअल रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ह्यूमिडिटी 70% से अधिक होती है, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं, और यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही हाइटेड होते हैं। अब हाइटेड होने की वजह से क्या होता है, डेंस होने की वजह से और हाइटेड होने की वजह से सनलाइट जो होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर सनलाइट जो होगी वो सरफेस तक नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पर ग्रासलैंड नहीं होंगे। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता है क्योंकि रास्ते जो होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं।
तो कुल मिलाकर जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर इस तरीके के फॉरेस्ट जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। अब इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र जो है मतलब जो पश्चिमी घाट है हमारा, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर, इन सभी जगह पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी हम देखिए दो टाइप से पढ़ सकते हैं रेनफॉल के बेसिस पर। तो पहला टाइप है इसका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं इसको। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब यह कि इस प्रकार के वन जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, वो सदा हरे भरे होते हैं। एंड ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा हरे भरे नहीं होते हैं। ट्रॉपिकल सेमी ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल फॉरेस्ट है ये। भारत में ध्यान रखिएगा सबसे अधिक डेंस फॉरेस्ट का एरिया जो है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अगर मुख्य वृक्षों की बात करें हम तो वो कौन कौन से हैं? सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड जिसे शीशम कहते हैं, आयरन वुड, ये सभी वृक्ष जो है इन फॉरेस्ट में हमको देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? चलिए अब भारत के अगले फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं, अपन अगले वन की तरफ चलते हैं जो कि है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी कहते हैं। यह फॉरेस्ट अपनी पत्तियां जो है वो सीजन जो होते हैं, ऋतु जो होती है, उनके अनुसार गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो इसके दो टाइप हैं। पहला है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड सेकंड है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। आर्द्र पर्णपाती वन एंड शुष्क पर्णपाती वन, मॉइस्ट एंड ड्राई। मॉइस्ट मतलब वहां पर नमी होती है, शुष्क मतलब ड्राई मतलब वहां पर हमको ड्राइनेस देखने को मिलती है, नमी नहीं देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय देखिए आर्द्र पर्णपाती वन को डिस्कस करें, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को, तो भारत में 19.7% पार्ट पर ये वेजिटेशन जो है वो प्रेजेंट हैं। ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं इस तरीके के फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट की जो ढलान है वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, भाबर एवं तराई जो एरिया है वहां पर पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। इस तरीके के फॉरेस्ट में जो मुख्य वृक्ष होते हैं वो होते हैं सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन और महुआ। सागौन जो होता है टीक जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी में। कुल सागौन वृक्षों का 50% हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा आप। आगे अब हम बात करते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो भारत में 41.8% भाग पर ये वेजिटेशन जो है वो प्रेजेंट हैं। इस तरीके के फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। ये प्रायः 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का ही विस्तार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किस तरीके के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं भारत में? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? आम है, शीशम है, बबूल है, चंदन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंदन सबसे ज्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर चंदन, यूकेलिप्टस के वृक्षों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की जो लकड़ियां हैं उनको सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। केरल के नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान, शांत घाटी जिसे बोला जाता है, वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ये हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को अच्छे से डिस्कस किया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको हमने दो अलग अलग सेक्शन में पढ़ा है, मॉइस्ट एंड ड्राई। इसके बाद हम बात करते हैं एरिड फॉरेस्ट की, मतलब मरुस्थलीय वनों की। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हें ट्रॉपिकल कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष। यहाँ पर 25 से 30 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है और यहाँ पर जो वेपराइजेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होती है, जिससे पानी की कमी देखने को मिलती है। वेपराइजेशन ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होती है। ठीक है, वेपराइजेशन के कारण
यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट जो होती है, जड़ जो होती है वो लंबी होती हैं, क्योंकि पानी की तलाश में वो अंदर फैलती चली जाती हैं, तो जड़ें जो होती है वो लंबी होती हैं और इसकी वजह से जो तना होता है वो पत्ती में बदल जाता है और पत्ती जो होती है वो कांटे में बदल जाती हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट खजूर, बबूल, कैक्टस, खेजड़ी, ये राजस्थान का स्टेट ट्री है। कौन सा? खेजड़ी। और खेजड़ी को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ डेजर्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एरिड फॉरेस्ट जो है भारत में राजस्थान, गुजरात इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। तो एरिड फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वनों को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा फॉरेस्ट की, डेल्टाई वन की। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। डेल्टा फॉरेस्ट की बात करें तो उन फॉरेस्ट एरिया को कहते हैं जो ज़्यादातर कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं और इन्हें दलदली मतलब स्वैम्पी, मैंग्रोव और टाइडल वनों के नाम से जाना जाता है। इस तरीके के फॉरेस्ट हमेशा सलीन वाटर में उगते हैं। सलीन वाटर का मतलब है कि खारा पानी, यानी ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। डेल्टा फॉरेस्ट की बात करें तो इसकी बहुत ही अनोखी बातें हैं, जैसे कि डेल्टाई वन की लकड़ी जो है उसकी बहुत ही खासियत होती है। इनकी लकड़ी पानी में खराब नहीं होती है। यही वजह है कि इस लकड़ी का उपयोग जो है वो नाव मतलब बोट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा शिकारा, जिसे बोट हाउस कहते हैं, वो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाढ़ कंट्रोल, ये वन जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, ये फ्लड को कंट्रोल करने में भी मददगार होते हैं। डेल्टा फॉरेस्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो डेल्टाई वनों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुंदरवन डेल्टा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। ये डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। सुंदरवन डेल्टा जो है अपने घने मैंग्रोव वनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। इस एरिया में सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए इस एरिया को सुंदरवन कहा जाता है। किस तरीके के वन देखने को मिलते हैं यहाँ पर? मैंग्रोव वन। इसके अलावा भारत में डेल्टाई वन जो है, फॉरेस्ट जो है, ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डेल्टाई वनों की बात करें, डेल्टा फॉरेस्ट की, तो ये फॉरेस्ट गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी इनके डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डेल्टा फॉरेस्ट में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी इस तरीके के वृक्ष जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन जो होते हैं वो साइक्लोन को रोकने के लिए, चक्रवातों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये डेल्टा फॉरेस्ट को हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम माउंटेन फॉरेस्ट की। तो पर्वतीय वनों की बात करें तो भारत में हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार हमको देखने को मिलता है, माउंटेन फॉरेस्ट का। ये फॉरेस्ट माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं। माउंटेनियस एरिया में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी चेंजेस हमको देखने को मिलता है। हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है, प्लांट्स में चेंजेस होगा। अगर माउंटेनियस एरिया में टेम्परेचर कम होगा तो हमें सॉफ्ट वुड प्राप्त होती है। अगर माउंटेनियस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें हार्ड वुड जो है वो प्राप्त होती हैं। देखिए, 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमको टेम्परेट टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। 2000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोनधारी मतलब कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग हाइट पर अलग अलग प्रकार के हमको फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। इन पर्वतीय वनों में मुख्य रूप से कौन कौन से देखिए पेड़ पौधे जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रमुख रूप से भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर, ये सभी वृक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। इनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं भोजपत्र वृक्ष की। ये पेड़ की जो सफेद छाल होती है वो प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होती थी। भोजपत्र वृक्ष की, इसको बेतुला यूटिलिस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड बात करते हैं हम चीड़ की। चीड़ का वृक्ष जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पेड़ से लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ जो है वो प्राप्त किया जाता है, जो कि तारपीन के तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक इन सामान को बनाने में उपयोग आता है। नेक्स्ट आता है सिल्वर फर। इसका उपयोग जो है माचिस की तीली और कागज बनाने में किया जाता है, सिल्वर फर का उपयोग। देवदार की बात करें तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला ये वृक्ष है। पश्चिमी हिमालय में देवदार वनों का विस्तार जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलता है।
तो ये हमने भारत के 5 अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट को डिस्कस किया। अब आगे हम भारत के और भी महत्वपूर्ण वृक्षों को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है खेर। खेर वृक्ष जो है पूरे भारत में पाया जाता है, पर सबसे अधिक मात्रा में ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाया जाता है। पान में चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है वो कत्था इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे? खेर से। नेक्स्ट आता है हमारा पलाश। इसे ब्यूटिया मनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इन आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग या फिर फ्लेम ऑफ द फायर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलाश के वृक्षों को। प्राचीन काल में होली के रंग जो है इसके फूलों से तैयार किए जाते थे। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। अगला देखिए, हमारा वृक्ष आता है फर्न। यह पौधे की वह किस्म है जिसमें न तो फूल होते हैं न ही बीज होते हैं। इस तरीके के पौधे संसार में प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं, तो इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? फर्न बोलते हैं। नेक्स्ट आता है तेंदू। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेंदू वृक्ष भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां जो है वो बीड़ी बनाने में काम आती हैं। भारत में सबसे ज्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, लगभग 33%। आगे देखिए, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडमान निकोबार में मैंग्रोव, सदापर्णी जो सदाबहार वन है, और पतझड़ वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर फूलों की 500 से ज्यादा प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप दिमाग में रख के चलिएगा। आगे आप बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की। तो राष्ट्रीय वन नीति, देखिए, भारत में आने से पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारतवर्ष में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब वायसराय थे तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस नीति के तहत भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स मतलब वन विभागों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वो 1952 में घोषित की गई, जिसे 1988 में संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य क्या था? भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखना, सॉइल इरोजन पर कंट्रोल करना, वनों का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, देश में वृक्षों को ज़्यादा रोपना मतलब वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये सभी इस वन नीति के मुख्य लक्ष्य हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। भारत में वन अनुसंधान संस्था जो है वो कहाँ पर है? देहरादून में। ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ये क्या काम करता है? फॉरेस्ट रिसर्च करना, वन अधिकारी को प्रशिक्षित करना, वन रेंजरों जो है उनको भी प्रशिक्षित करने का काम करना, ये होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी और देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, भारतीय वन सर्वेक्षण की। तो ये एक संस्था है, भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। FSI जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये हर 2 साल के अंतराल में भारतीय वन से संबंधित अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करते हैं। इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ की बात करें तो भारत के कुल वन क्षेत्र मतलब फॉरेस्ट कवर में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब भारत का जो कुल वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है। 2019 में यह 21.67% था। तो कुछ बहुत ही मामूली सा यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ट्री कवर ग्रोथ की बात करें तो पेड़ के क्षेत्र जो है ट्री कवर, उनमें 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट की कैटेगरी को डेंसिटी के हिसाब से देखिए बांटा गया है 3 कैटेगरी में। पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये 70% से अधिक डेंस वाला एरिया है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 40 से 70% डेंस वाला एरिया है। एंड ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 10 से 40% डेंस वाला एरिया है। आगे देखिए इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप स्टेट्स विद इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, जिन राज्यों में वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है फॉरेस्ट कवर वो बढ़ा है।
647 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर ओडिशा, चौथे नंबर पर कर्नाटक और पांचवें नंबर पर है झारखंड। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर वन क्षेत्र जो है फॉरेस्ट कवर वो घटा है। टॉप स्टेट्स विद डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। सेकेंड नंबर पर मणिपुर, तीसरे नंबर पर नागालैंड, चौथे नंबर पर मिजोरम एंड पांचवें नंबर पर मेघालय। आगे उन राज्यों की बात करते हैं जहां पर सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर ओडिशा और पांचवें नंबर पर है महाराष्ट्र। इसके बाद हम बात करते हैं टॉप स्टेट विथ फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पर है? तो वो है मिजोरम में 84.53%। सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे नंबर पर मणिपुर, पांचवें नंबर पर नागालैंड। तो मिजोरम के अगर हम बात करें तो मिजोरम 100% है, तो वहां पर 84% एरिया पर फॉरेस्ट कवर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मिजोरम में। आगे देखिए, इस रिपोर्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट स्टेटस को लेकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इंडिया में टोटल मैंग्रोव एरिया जो है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है। 2019 से 2021 के बीच मैंग्रोव का एरिया जो है वो 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये स्टॉर्म या फिर अगर चक्रवात की बात करें तो उनसे सिक्योरिटी देते हैं और फिशेस के लिए शेल्टर का काम करते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र की बात करें, मतलब राज्य की बात करें, तो वेस्ट बंगाल है पहले नंबर पर, जहां पर 42.33% मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। सेकेंड नंबर पर गुजरात का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, कार्बन स्टॉक को लेकर भी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन को खींचते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको रोकने में मदद मिलती है। तो कार्बन स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। देश के फॉरेस्ट मतलब जंगलों में कितना कार्बन जो है वो जमा है। तो यह कार्बन पेड़ों पौधों और मिट्टी में पाया जाता है, जिससे पर्यावरण में कार्बन की मात्रा नियंत्रित रहती है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के फॉरेस्ट में कुल 7,204 मिलियन टन कार्बन जो है वो जमा है। 2019 से इसमें 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यानी फॉरेस्ट ने और ज़्यादा कार्बन को अपनी मिट्टी और पेड़ पौधों में जमा किया है, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत है। आगे देखिए, कुछ प्रमुख वृक्षों को हम डिस्कस करते हैं, ट्री को डिस्कस करते हैं, उनके यूजेस को। तो चीड़ की बात करें तो तारपीन का तेल बनाने में इसका उपयोग होता है। भोजपत्र वृक्ष कागज बनाने में किया जाता है। खेर वृक्ष कत्था बनाने में। सेमल और गुलेर माचिस की तीली बनाने में। बबूल की छाल चमड़े की रंगाई में। तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग में। साखू और महुआ पत्तल एवं दोने बनाने में। ताड़ एवं खजूर का यूज जो है वो ताड़ी बनाने में किया जाता है। एक प्रकार की स्थानीय मदिरा होती है, लोकल लिकर होती है, ये इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ मेजर ट्री एवं उनके हमने यूजेस को डिस्कस किया कि उनका उपयोग कहाँ पर होता है। लास्ट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारी रह गई है। इंडियाज प्रीमियर फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। तो 5-6 हैं कुछ, आपको इनके बारे में बेसिक डिटेल पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, देहरादून में, ये तो अभी हम पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, बेंगलोर में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जोरहट में है, राजस्थान। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, शिमला में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जबलपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है, भोपाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग कहाँ पर है, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वानिकी शोध संस्थान है, फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि हमको पता होना चाहिए। 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, इसके अलावा रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जोरहट राजस्थान में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग ये कहाँ पर है, कोयम्बटूर। तो ये 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको दिमाग में छाप लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये वेजिटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। भारत के वन एवं वनस्पतियों को हमने अच्छे से डिस्कस किया, सभी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं छूटी है। अब देखिए, मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करी है, जो भी अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट थी। हो सकता है आगे वन रिपोर्ट जो है उसमें अपडेट आपको देखने को मिले, नई एक रिपोर्ट पब्लिश हो, तो आप अपने कंटेंट को उस तरीके से अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उससे आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% बनेगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को भी
कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सुंदरबन। ए आंसर। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के टाइप हैं, उनमें वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? कितनी होती है वहां पर? 51 सेंटीमीटर से लेकर 151 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति मतलब वेजिटेशन पाई जाती है? तो किस तरीके की पाई जाती है फ्रेंड्स? मॉइस्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से कितने समूहों में विभाजित है? तो इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन जो है ब्रॉडली डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में। हमने एक एक करके सभी को डिस्कस भी किया था, यहाँ पर 5 बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है। तो तापमान में कमी आती जाती है जो कि वेजिटेशन वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है। अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट डिस्कस किए थे हमने, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तापमान में कमी। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट टाइप कौन सा है? कोस्टल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। माउंटेन फॉरेस्ट भी नहीं है। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है। हमने डिस्कस भी किया था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का टाइप है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके मैंने और भी क्वेश्चंस आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं, अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, बार बार टेस्ट लगाते रहिए। 101% इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, आप बिल्कुल सही करके आओगे। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है बस उतनी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।